क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी हर दिन हजारों श्रद्धालु वहां माथा टेकने पहुंचते हैं। एक ऐसा शक्तिपीठ जहां साल में 3 दिनों तक मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि उन दिनों स्वयं मां देवी रजस्वला होती हैं। एक ऐसा स्थान जहां तंत्र साधना करने के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से साधक आते हैं, जहां आज भी पशु बलि की परंपरा जीवित है और जिसके बारे में सदियों से यह दावा किया जाता रहा है कि यहां कभी मानव बलि भी दी जाती थी। लेकिन इन सभी रहस्यों से भी बड़ा एक प्रश्न है, आखिर पूरे भारत के 51 शक्तिपीठों में केवल कामाख्या मंदिर को ही इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है? क्या यह केवल आस्था है या फिर इस नीलांचल पर्वत के भीतर आज भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया? आज की इस रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कामाख्या मंदिर का इतिहास, इसके पीछे छिपी पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक तथ्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारत के रहस्यमयी मंदिरों, सनातन धर्म के अनसुने इतिहास और ऐसी गहरी रिसर्च वाली डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर सप्ताह हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्यों होती है यहाँ योनि की पूजा? भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पर्वत की चोटी पर स्थित है कामाख्या मंदिर, एक ऐसा शक्तिपीठ जो बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग माना जाता है। अगर आपने कभी इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया हो तो आपने एक बात अवश्य महसूस की होगी, यहाँ देवी की कोई प्रतिमा नहीं है, न कोई भव्य मूर्ति, न सोने का सिंहासन, बल्कि यहाँ धरती की प्राकृतिक चट्टान में बनी एक पवित्र दरार की पूजा की जाती है, जिसे माता की योनि का स्वरूप माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे जाना होगा। उस समय जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था, भगवान शिव अपनी प्रिय सती के वियोग में इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने उनका पार्थिव शरीर अपने कंधों पर उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। कहा जाता है कि यदि यह तांडव चलता रहता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित था। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उनके चक्र से माता सती के शरीर के अनेक भाग पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गिरे और वही स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि जहां आज कामाख्या मंदिर स्थित है, वहीं माता सती का योनि भाग गिरा था। इसी कारण यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सृष्टि, शक्ति और सृजन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ किसी मूर्ति की नहीं बल्कि स्वयं शक्ति के मूल स्वरूप की पूजा की जाती है। आज भी गर्भगृह में एक प्राकृतिक शिला है जिससे लगातार जल निकलता रहता है। यह जल आखिर आता कहां से है? क्या यह केवल एक प्राकृतिक झरना है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसका उत्तर आज भी पूरी तरह नहीं मिल पाया? इस प्रश्न का उत्तर हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होती है उस मंदिर की कहानी जिसके निर्माण के पीछे ऐसी कथा कही जाती है कि स्वयं देवताओं को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। आखिर कामाख्या मंदिर का निर्माण किसने कराया? माता सती के योनि भाग के इस पवित्र स्थल की कथा जितनी अद्भुत है उतना ही रहस्यमय है इस मंदिर का निर्माण। सदियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की जाती रही है कि आखिर इस दिव्य मंदिर का निर्माण किसने कराया। इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा कालिका पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होते ही केवल एक देवता का अंत नहीं हुआ, बल्कि संपूर्ण संसार में प्रेम और आकर्षण का संतुलन भी डगमगा गया।
प्रकृति जैसे अपनी सहजता खोने लगी। अपने पति की इस अवस्था को देखकर कामदेव की पत्नी रति अत्यंत व्याकुल हो उठी। वे महादेव के चरणों में पहुंची और उनसे अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि कामदेव नीलांचल पर्वत पर शक्ति के इस पवित्र स्थान पर एक दिव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे, तभी उन्हें उनका तेज और सौंदर्य वापस प्राप्त होगा। कहा जाता है कि महादेव की आज्ञा मिलते ही कामदेव ने भगवान विश्वकर्मा की सहायता ली और इस पवित्र स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि कामाख्या नाम का संबंध काम अर्थात कामदेव से भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण इस स्थान का नाम आगे चलकर कामाख्या पड़ा। लेकिन जहां पौराणिक कथाएं एक कहानी सुनाती हैं, वहीं इतिहास कुछ अलग संकेत देता है। इतिहास यह भी बताता है कि 16वीं शताब्दी में कोच राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आज जो विशाल मंदिर हमें दिखाई देता है, उसका अधिकांश भाग उसी काल का माना जाता है। लेकिन मंदिर का सबसे रहस्यमयी अध्याय अभी भी बाकी है, क्योंकि अब इस कहानी में प्रवेश होने वाला था एक ऐसे असुर का जिसकी शक्ति से देवता भी भयभीत रहते थे। एक ऐसा असुर जिसने केवल एक ही रात में पूरे पर्वत पर पत्थरों की विशाल सीढ़ियां बनाने का प्रयास किया, और जिसके बारे में आज भी दावा किया जाता है कि उन अधूरी सीढ़ियों के अवशेष नीलांचल पर्वत पर मौजूद हैं। लेकिन आखिर वह असुर कौन था? वह देवी कामाख्या से विवाह क्यों करना चाहता था, और देवी ने उसे रोकने के लिए ऐसा क्या किया जिसने पूरी कहानी हमेशा के लिए बदल दी? अब यही रहस्य हमें अगले अध्याय में ले चलता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा असुर जिसकी शक्ति के सामने बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे, जिसने अपने पराक्रम के बल पर लगभग पूरे प्रागज्योतिषपुर पर अधिकार कर लिया था। देवता भी उससे भयभीत रहते थे। लेकिन इतनी शक्ति और साम्राज्य होने के बाद भी उसके मन में एक ऐसी इच्छा जन्मी जिसने आगे चलकर इतिहास की सबसे रहस्यमयी कथाओं में अपना स्थान बना लिया। वह इच्छा थी स्वयं मां कामाख्या से विवाह करने की। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर आरंभ में देवी का परम भक्त था। वह प्रतिदिन नीलांचल पर्वत पर आकर पूरे श्रद्धा भाव से मां कामाख्या की आराधना करता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे भक्ति का स्थान अभिमान ने ले लिया। एक दिन उसने मां कामाख्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मां कामाख्या ने उसके प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया। वे मुस्कुराईं और उन्होंने उसके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा करना लगभग असंभव था। उन्होंने कहा, यदि तुम केवल एक ही रात में नीलांचल पर्वत की चोटी तक पत्थरों की भव्य सीढ़ियां बना दो और सूर्योदय से पहले अपना कार्य पूरा कर लो, तभी मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। नरकासुर ने बिना एक पल गंवाए यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसकी विशाल सेना पूरी रात पत्थर काटने में जुट गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो असंभव भी संभव होने वाला है। धीरे धीरे पत्थरों की सीढ़ियां आकार लेने लगी और हर बीतते क्षण के साथ नरकासुर अपनी सफलता की ओर करीब पहुंचता जा रहा था। लेकिन मां कामाख्या जानती थी कि यदि यह कार्य पूरा हो गया तो परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाएंगी। तभी उन्होंने अपनी योग माया का प्रयोग किया। लोक कथाओं के अनुसार मां ने एक मुर्गे को समय से पहले बांग देने के लिए प्रेरित किया। अंधेरी रात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि मुर्गे की तेज आवाज पूरे पर्वत पर गूंज उठी। मुर्गे की बांग सुनते ही नरकासुर को लगा कि सूर्योदय हो चुका है। उसे विश्वास हो गया कि वह शर्त पूरी नहीं कर पाया और अब वह हार चुका है। क्रोध से उसका चेहरा लाल हो उठा। अपने क्रोध में उसने उसी मुर्गे का वध कर दिया और अधूरी सीढ़ियों को वहीं छोड़कर चला गया। आज भी स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन अधूरी सीढ़ियों के कुछ अवशेष नीलांचल पर्वत पर देखे जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्यों हर वर्ष सिर्फ 3 दिनों के लिए पूरा मंदिर बंद कर दिया जाता है। लाखों श्रद्धालु उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब 3 दिन बाद मंदिर के कपाट दोबारा खुलेंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है उन 3 दिनों में जिसके कारण
भारत के सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठों में से एक का गर्भगृह पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। इसी प्रश्न का उत्तर छिपा है कामाख्या मंदिर के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय पर्व अंबुबाची मेले में। और अब कहानी हमें उसी रहस्य की ओर ले जाती है। मान्यता है कि वर्ष में एक बार स्वयं मां कामाख्या रजस्वला होती हैं। इसी कारण मंदिर के कपाट लगातार 3 दिनों तक बंद रहते हैं। इन दिनों न पूजा होती है और न ही किसी को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति होती है। कई लोगों का दावा है कि इन दिनों मंदिर के आसपास का जल लाल दिखाई देता है। भक्त इसे मां का चमत्कार मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि नीलांचल पर्वत की चट्टानों में मौजूद लौह तत्व और लाल खनिज इसके पीछे कारण हो सकते हैं। 3 दिन बाद मंदिर खुलने पर श्रद्धालुओं को अंबुबाची वस्त्र प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे मां के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। कामाख्या मंदिर को केवल एक शक्तिपीठ ही नहीं बल्कि तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ साधक मां कामाख्या की विशेष तांत्रिक साधनाएं करने आते हैं, खासकर अंबुबाची मेले के दौरान। लेकिन समय के साथ तंत्र को काले जादू और अंधविश्वास से जोड़ दिया गया, जिससे इस मंदिर को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां फैल गईं। इन्हीं में सबसे विवादित परंपरा है पशु बलि। मंदिर में आज भी कुछ विशेष अवसरों पर नर पशुओं की बलि दी जाती है। जहां इसे शाक्त परंपरा का हिस्सा माना जाता है, वहीं कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। एक और दावा सदियों से किया जाता रहा है कि यहाँ कभी मानव बलि भी दी जाती थी। हालांकि ऐसे किसी दावे की पुष्टि करने वाले ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। आधुनिक भारत में मानव बलि पूरी तरह गैर कानूनी है और मंदिर में ऐसी किसी प्रथा की अनुमति नहीं है। कामाख्या मंदिर से जुड़ी एक और कहानी अभी भी बाकी है। अब कहानी उस पुजारी की है जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वयं मां कामाख्या उनसे प्रत्यक्ष संवाद करती थी और एक राजा की जिज्ञासा ने पूरे राजवंश का भाग्य बदल दिया। लोक कथाओं के अनुसार कोच राजवंश के समय कामाख्या मंदिर में केंदुकलाई नाम के एक पुजारी थे। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं मां कामाख्या उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देती थी। जब यह बात राजा नरनारायण तक पहुंची तो उनके मन में भी देवी के दर्शन की इच्छा जागी। एक रात उन्होंने गर्भगृह के बाहर छिपकर यह रहस्य देखने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई मां कामाख्या को इस छल का आभास हो गया। लोक मान्यता के अनुसार देवी अत्यंत क्रोधित हुई। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उन्होंने केंदुकलाई का सिर धड़ से अलग कर दिया, जबकि कुछ परंपराएं कहती हैं कि उन्हें पत्थर बना दिया गया। इन कथाओं के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन स्थानीय लोक विश्वास में इनका महत्वपूर्ण स्थान आज भी है। यही नहीं, यह भी माना जाता है कि देवी ने राजा नरनारायण और उनके वंशजों को श्राप दिया कि वे कभी प्रत्यक्ष रूप से कामाख्या के दर्शन नहीं कर पाएंगे। शायद यही कारण है कि कामाख्या मंदिर आज भी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, तंत्र और रहस्यों का अद्भुत संगम माना जाता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या कामाख्या मंदिर के रहस्य केवल प्राचीन कथाएं हैं या फिर कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिस्ट्री माला को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां कामाख्या।